नमस्कार दोस्तों, मंच पब्लिक की आवाज में मैं हिमांशु सानी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमर दत्त जी। उनसे हम जानेंगे 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, उस समय में इन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा, उसके बारे में आपको पता कैसे चला? ऐसा है कि मैं उस समय रोहतक में अपना शिक्षा वर्ग लगा हुआ था संघ का जी। तो मैं उस शिक्षण वर्ग में था। प्रथम वर्ष करने के लिए मैं गया हुआ था। तो जैसे ही आपातकाल घोषित हुआ रात को, तो अगले दिन सुबह जैसे शारीरिक होता है वर्गों में, तो वो शारीरिक नहीं हुआ जी। तो हम सोच रहे थे शारीरिक क्यों नहीं हुआ, समय नहीं आई। उस समय ये सबको सूचना दी गई कि आप अल्पाहार के लिए आ जाइए। सबको अल्पाहार के लिए बुलाया, अल्पाहार करवाया सबको, और उस समय सबको बता दिया गया कि इस समय संघ के ऊपर बैन लग चुका है और इमरजेंसी लग चुकी है और कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती है। तो अब आप यहाँ से 2-2-3 दिन के ग्रुप में निकल जाइए, यहाँ से अपने अपने घरों में जाइए 2-2-3 दिन के ग्रुप में, और दंड कोई लेके नहीं जाएगा, दंड अपने सब यहीं छोड़ के जाइए। तो हमने वहाँ दंड अपने सब छोड़ दिए और 2-2-3 दिन के ग्रुप में हम अपना निकलना शुरू हो गए। ये बता दिया गया था कि बाकी सूचनाएं आपको अपने अपने स्थान पर मिल जाएंगी, जैसे भी आगे की होगी गतिविधि वो आपको सूचना मिल जाएगी। उसके बाद जब ऊपर प्रांत अखिल भारतीय अधिकारियों ने जैसे निर्णय लिया सत्याग्रह का, तो तब सूचना आई कि सत्याग्रह। तो फिर उस समय जो हमारे संघ के विभाग हैं, हर विभाग के अनुसार एक एक समिति बनाई गई जो उस सत्याग्रह का संचालन करेंगे। जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, उनको लेके। तो जो हमारा जमुना पार का विभाग था, उसमें 5 कार्यकर्ताओं की समिति बनाई गई थी। सबसे प्रमुख थे विश्वनाथ जी अरोड़ा, उस समय हमारे प्रभात प्रमुख, और सायं प्रमुख थे अपने सूर्यदेव त्रिपाठी। 2 लोग वो थे, एक मैं स्वयं था अमर दत्त, और तीसरे थे योगदान जी आहूजा, वो राजनीतिक क्षेत्र से थे, वो थे। और 5वें थे सुभाष धवन, वो डीएवी स्कूल में अध्यापक थे। तो हमारी 5 लोगों की समिति बनाई गई। तो मैं उस समय मंडल कार्यवाह था। तो जबकि मेरे से बहुत प्रमुख लोग थे, पता नहीं मेरा भी नाम क्यों उसमें जोड़ा गया। तो 5 लोगों की हमारी समिति बनाई गई, तो काम बांट दिया गया। हम 3 लोगों को प्रभात में काम करना था, विद्यार्थियों को, शाखा के स्वयंसेवकों को सत्याग्रह के लिए तैयार करना, और 2 लोग जो सायं से थे, जैसे सुभाष धवन और सूर्यदेव त्रिपाठी, उनको सायं से संपर्क करके सायं के लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार करना। फिर वो हमारी सामूहिक बैठक जो होती थी 5 की, उसमें तय होता कि कहाँ से सत्याग्रह करवाना है, कितने लोगों को भेजना है, क्योंकि इकट्ठा नहीं भेजे हम, 3-3, 4-4, 5-5 के ग्रुप में ही क्या हुआ था कि इससे ज्यादा नहीं भेजना, 3-3, 4-4 के ग्रुप में ही भेजना है। तो इस तरह से फिर हमने जैसे सत्याग्रह शुरू हुआ, 14 नवंबर को पहला सत्याग्रह मेरे जुम्मे लगा कि आपने ईश्वरदास महाजन जी का सत्याग्रह करवाना है। दिल्ली का वो पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो 14 नवंबर को और मुझे बताया गया कि अपना ईश्वरदास जी आपको कंपनी बाग, चांदनी चौक का जो बाग है कंपनी बाग, आपको वहां मिलेंगे। तो आपने वहां से उनको लेकर के मेन चांदनी चौक मेन रोड पर लेके आना है उनको, वहां आपने उनको सत्याग्रह करवाना है। तो मैंने सत्याग्रह करवाया रोड के ऊपर गांधीनगर मेन बाजार में। तो मैं पीछे हट गया, उनको भेजा, पकड़ के उनको ले गए थाने। उसी समय वहां तो उस समय तो चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात रहती थी। तो वहां उसमें एक हमारे स्वयंसेवक थे, तो जब उन्होंने अंदर पुलिस ने उनको थोड़ा इंटरोगेशन करना शुरू किया, तो मैं पूछा किसने भेजा है, तो उसने कहा योगदान ने। कहाँ मिला था योगदान, वहां थड़क गए वो। तो उसके 2 डंडे मारे, तो उन्होंने बोल दिया कि किसने भेजा, कहता अमरदत्त ने भेजा। तो अमरदत्त कौन है, कहते ये अमरदत्त हमारे जो देख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं सत्याग्रह का, वो है। घर कहाँ उनका, मेरा घर भी बता दिया उन्होंने।
तो मैं अभी सत्याग्रह करवा के रोड में से बाजार में से घर नहीं पहुंचा था, मैं और वहाँ कार्यकर्ताओं को मिल रहा था, स्वयंसेवकों को। तो उसके बाद मिल मिला के जैसे ही मैं घर की तरफ गया तो गली के बाहर ही मेरे गली के लड़के 4-5 आगे वहां खड़े थे। तो मैं जैसे ही अंदर जाने लगा, मुझे कहने लगे अंदर मत जाना। मैंने क्या हुआ? कहने लगे अंदर तो पुलिस की छावनी बनी हुई है आपके घर के बाहर। तो मैं घर जा नहीं पाया, फिर बाहर ही रहा क्योंकि साफ तरफ पुलिस ही पुलिस थी मुझे जी। पकड़ने के लिए। जी। तो फिर मुझे पहचानते तो वो थे नहीं। घर से उन्होंने मेरी फोटो ली, मेरी पत्नी से बदतमीजी की उन्होंने बहुत। तो उसके बाद में वो मेरा आखिरी दिन था घर पे जाने का। बाहर रह के फिर मुझे प्रांत का जो काम देख रहे थे, उस समय हमारे प्रांत प्रचारक थे, उनके साथ उन्होंने अपने सहायक, उस समय एक विभाग कार्य थे वो अपना तो उन्होंने मुझे बुलाया गांधी दर्शन की, मैं वहाँ एग्जीबिशन लगी हुई थी फोटो की, वहां बुलाया मुझे। तो मुझे बुलाया, मैं गया वहां। मुझे कहने लगे अब क्या करोगे, घर जा नहीं सकते हो। जी। जब घर नहीं जा सकते तो फिर क्या करो? मैंने कहा जी अभी तो मैं सोचा नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि मैं घर में अकेले ही कमाने वाला था। बच्चे मेरे, छोटा बच्चा मेरा 2 साल का था, 1.5 साल का। जी। तो और कोई हेल्प हैंड था नहीं, तो कमाने वाला मैं अकेला ही था। तो कहने लगे तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो जब कर नहीं सकते हो कुछ भी, तो परिवार को छोड़ के बाहर कहीं जा नहीं सकते हो, तो फिर पूरा समय देकर काम करो सत्याग्रह के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि सत्याग्रह जो है वो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन परिस्थितियां होती थी उस वक्त में। तो सत्याग्रह जब आप लोग करते थे तो आप लोगों को अंदाजा होता था, या आप किस तरीके से मतलब लोगों को ये समझाते थे कि आप सत्याग्रह करो, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था कि सत्याग्रह करेंगे तो हम पकड़े भी जाएंगे। ये हम सारा उनको पहले ही समझा देते थे सारा, कि क्या क्या होगा। ये भी बताते थे कि पुलिस का आपको मार भी पड़ सकती है, और उस समय आपने क्या बोलना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि योगदान जी का नाम लेना है, जी। तो और किसी का नाम नहीं लेना है। जब मेरा नाम लिया गया उसके बाद तो हमने और स्ट्रिक हो गए। हम उनको और के किसी अपने इनमें से 5 में से आपने किसी का, सिर्फ योगदान जी का नाम लेना और किसी का नाम नहीं लेना है। तो उसी हिसाब से फिर ये हुआ भी यही, किसी का उन्होंने और नाम नहीं लिया जिन जिनको हम भेजते रहे। और ये उनको समझाते भी इस समय देश का सवाल है, इस समय देश का सवाल है, देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। अपने जो इस तरह का वातावरण जो बन गया है, इस वातावरण को अगर हम तोड़ सकते हैं, इससे हम निकल सकते हैं, तो वो संघ के कार्यकर्ता ही निकाल सकते हैं इसको। इस चक्रव्यूह को तोड़ना, कोई जिस तरह का चक्रव्यूह उसने बुन दिया है सरकार ने, उस चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ संघ के स्वयंसेवक ही जान सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। और कोई हम कहें राजनीतिक लोगों से अपेक्षा करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए संघ के स्वयंसेवकों को ही ये करना है। तो इसलिए आप लोगों को समझाते थे पूरा जाने के लिए, और ये भी उनको समझाते थे वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये भी नहीं पता है, ये भी हम उनको बता देते थे कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी उनको बता देते थे। तो इस तरह से उनको तैयार करते थे। तो जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पे पुलिस तैनात थी, ढूंढती रहती थी, तो आप जब लोगों को इकट्ठा करते थे तो उनकी जो बैठक होती थी वो किन किन जगहों पे आप रखते थे जिससे कि पुलिस वालों को पता ना चले? हम इकट्ठा नहीं करते थे। जब सत्याग्रह शुरू हो गया फिर हम कहीं इकट्ठा नहीं करते थे, व्यक्तिगत तौर पर एक एक से बात करते थे। अच्छा जी। व्यक्तिगत तौर पर एक एक से बात करते थे, रात को निकलते थे, दिन में उस समय निकलते थे जब पुलिस का ज्यादा जोर ना हो क्षेत्र के अंदर, उस समय इस तरह से निकल के हम, जैसे मेरे जुम्मे था, विश्वनाथ जी के जुम्मे था, प्रभात का, सायं का सूर्योदय त्रिपाठी के जुम्मे था, सुभाष दमन के जुम्मे था। तो इस तरह से हम निकलते थे जब पुलिस का दबाव कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।